बेटा देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको बेसिक पॉइंट्स रिलेटेड विद रिलेटिव मोशन बताए थे। रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव पोजीशन। आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन या रिलेटिव मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन में कुछ पॉइंट्स, कुछ क्वेश्चंस मुझे आपको बताने हैं यहां। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए एक बॉडी है ए और एक बॉडी है बी। वन डायमेंशन का मतलब ये जितने भी एग्जांपल्स लेंगे, जो क्वेश्चंस करेंगे, पहले उसमें ये मानेंगे बोथ द बॉडीज आर मूविंग अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन। बोथ द बॉडीज आर मूविंग अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन, चाहे वो दोनों एक डायरेक्शन में चल रही हो, चाहे वो अपोजिट चल रही हो, लेकिन चलेंगी दोनों एक ही लाइन के अलोंग। वो चीजें हम यहां डिस्कस करेंगे। उसी को मैं कह रहा हूं मोशन, रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लो ये जो ए बॉडी है, इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। ये बी बॉडी है, इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। लेट बोथ आर मूविंग अलोंग सेम लाइन या इन द सेम लाइन। आपको बोलेगा फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ये निकालने के लिए बोला गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो फार्मूला आया था वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये फार्मूला आया था। ए वाली वेलोसिटी में से बी वाली वेलोसिटी माइनस कर दो। इसको सोल्व करने के दो तीन मेथड हो सकते हैं। मैं वेक्टर जो अप्रोच है वो लेके चलूंगा पहले। उसमें मैं ऐसा करता हूं, कुछ कंसीडरेशन करता हूं। लेट दिस लाइन इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो राइट साइड में मैंने पॉजिटिव एक्स माना है, तो लेफ्ट में नेगेटिव एक्स हो जाएगा। तो जो मोशंस होंगी मैं एक्स के अलोंग ही स्टडी करूंगा। हो सकता है वर्टिकल के अलोंग भी हो, कोई जरूरी नहीं है वाई के अलोंग भी हो। तो अगर मैं इसके हिसाब से लिखूं तो मैं लिख सकता था वी ए इज 20 आई कैप। वी ए इज इक्वल टू 20 आई कैप। बताओ ना कैसे लिख रहा हूं, वेक्टर रोटेशन। ये एक्स की डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स में। वी बी इज 10 आई कैप। ये भी पॉजिटिव एक्स में है, ये भी पॉजिटिव एक्स में, तो इसके साथ भी आई कैप, इसके साथ भी आई कैप। तो यहां से लिखो वी ए बी इज 20 आई कैप माइनस 10 आई कैप। तो यहां से वी ए बी इज इक्वल टू 10 आई कैप। ये आ गया अपना रिक्वायर्ड आंसर। वी ए बी इज इक्वल टू 10 आई कैप। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी 10 आई कैप आने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है अपनी डायग्राम के अकॉर्डिंग, उसको बोला जाएगा अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस या टुवर्ड्स राइट। टुवर्ड्स राइट, राइट की साइड में ही रिलेटिव वेलोसिटी ए की विद रिस्पेक्ट टू बी आएगी। अच्छा, कई बार होता है इसका केवल मैग्नीट्यूड निकालना हो तो दैट विल बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो आई कैप हटा दो, मैग्नीट्यूड निकाल दो, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। इसी एग्जांपल में मैं आपको बताता हूं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो बी की वेलोसिटी में से ए की वेलोसिटी माइनस कर दो और वो बनेगी बेटा 10 आई कैप माइनस 20 आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज माइनस 10 आई कैप। ये आ गई वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये आई थी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अब इसका नेगेटिव साइन आया इसके अंदर। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं इस डायग्राम के हिसाब से दिखाऊं तो अगर मैं बोलता वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वो होती पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। वो किधर होती? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। लेकिन अगर मैं बोलता हूं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वो होती है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, टुवर्ड्स नेगेटिव। टुवर्ड्स नेगेटिव मतलब तो ये अपोजिट है, इसलिए इसमें आई आया है, नेगेटिव आया है, इसमें पॉजिटिव आया था। तो फिजिकली क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? फिर भाई मीनिंग क्या निकला इस बात का? इसका मतलब ये देखो, ये आया पॉजिटिव आई की तरफ। इसका मतलब ये हुआ अगर बी ए को देखे, बी ए को ऑब्जर्व करे, तो बी को ए पॉजिटिव एक्स में आता हुआ दिखाई देगा।
बी को ए पॉजिटिव एक्स में आता हुआ दिखाई देगा, मतलब इधर आता हुआ दिखाई देगा। आप देखो जैसे मैं बी पे खड़ा हूं, मैं बी हूं, अगर मैं बी हूं, अगर मैं बी ए को देखूंगा तो ए मुझे अपनी तरफ इधर आता हुआ दिखेगा, पॉजिटिव एक्स की तरफ। इसका मतलब ये था पॉजिटिव एक्स में आना। ये नेगेटिव आया, नेगेटिव इधर ये आया इसकी डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं जैसे मान लो मैं ए हूं, मैं ए हूं और मैं बी को देख रहा हूं, तो मुझे जो बी है ना वो इधर आती हुई दिखेगी, मुझे लगेगा बी पीछे आ रही है, जबकि बी मेरे कंपैरिजन में पीछे आ रही है, मुझे ऐसा लगेगा। जबकि जा तो उसी तरफ रही है ना वो, ग्राउंड के हिसाब से देखूं तो, लेकिन मुझे ऐसा लगेगा कि मैं मान लो मैं ए हूं और मैं बी को देख रहा हूं तो बी मेरी तरफ आ रही है। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए की डायरेक्शन आने का मतलब हुआ। बी को मतलब ए को बी इधर आता दिखेगा और बी को ए इधर आता दिखेगा। ये डायरेक्शंस आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, मीनिंग समझा सकते हैं इस बात का। लेकिन देखो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आया है, मैग्नीट्यूड तो इसका भी 10 मीटर पर सेकंड आया ना बेटा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। अगर वेक्टर में देखें तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इस हिसाब से आप डिस्कस करेंगे इसको। बातें क्लियर है? एक एग्जांपल और देता हूं मैं इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। ये मोशन इन वन डायमेंशन आप देख रहे हैं, रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। जैसे अब मैं बात करता हूं, मान लो बॉडी बी है, बॉडी ए है, अब की बार ये इधर जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से, ये इधर आ रही है 10 मीटर पर सेकंड से। अब की बार ये अपोजिट चल रही हैं। मैं वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स और वाई एक्सिस दिखा देता हूं डायग्राम में। तो यहां से अगर मैं देखूं वी ए को लिखूं तो उसको लिखा जा सकता है 20 आई कैप। अगर वी बी को देखें तो बताइए क्या लिखना चाहिए मुझे? ये नेगेटिव एक्स की तरफ है तो -10 आई कैप। ये वी ए और वी बी इस तरीके से लिख सकते हैं आप। अब आपको निकालना है वी ए बी, उसका फॉर्मूला था वी ए माइनस वी बी। तो वी ए बी बताइए क्या लिखूं मैं? दैट इज 20 आई माइनस -10 आई, तो दैट इज 30 आई। ये आया 30 आई। अब इसका मतलब क्या हुआ? यह है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, दैट इज 30 आई। इसका मैग्नीट्यूड 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड। अब इसका फिजिकली मतलब क्या हुआ? फिजिकली मतलब ये हुआ कि आप ये सोचो जैसे आप खुद बी हो, आप बी हो, आप इधर जा रहे हो, ए इधर आ रही है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, लेकिन आप चल रहे हो और आप ए को देख रहे हो, आप ए को देख रहे हो। तो अगर आप ए को देखोगे ना, आपको ए इधर आती दिखेगी 30 की स्पीड से, आपको ए इधर आती दिखेगी 30 की स्पीड से अपने कंपैरिजन में। तो ये वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी की डायरेक्शन होगी। क्लियर जी? आप ग्राउंड के कंपैरिजन में तो खुद चल रहे थे 10 की स्पीड से, ए चल रही 20 की स्पीड से, लेकिन जब आप ए को देखोगे आपको लगेगा जैसे ए आपकी तरफ 30 की स्पीड से आ रही है। ये रिलेटिव वेलोसिटी का फिजिकल मतलब है। प्रैक्टिकली देखें तो हम, अच्छा ऐसे ही मैं निकालूं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो होगी वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। बी वाली में से ए वाली माइनस कर दो, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या लिखूं बताइए आप? -10 आई कैप माइनस 20 आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज -30 आई कैप। ये आंसर आ गया। लेकिन मैग्नीट्यूड इसका भी वही आया, वी बी ए अगेन 30 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें पॉजिटिव साइन आया था, इसमें नेगेटिव, तो बता सकते हैं आप इसका नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? ये क्या शो करता है भैया? ये शो करता है कि अगर ए बी को देखेगा, ए बी को देखेगा तो ए को बी इधर आता हुआ दिखाई देगा। ए को बी लगेगा जैसे कि उसी खुद की तरफ अपोजिट टू मतलब नेगेटिव एक्स की तरफ आता जा रहा है, इधर आता जा रहा है। वी बी ए की ये डायरेक्शन होगी। तो बी को तो ए इधर आता दिख रहा था, ए को बी इधर आता हुआ दिखाई देगा। जबकि जात ये इधर रहा था, ये इधर रहा था, तो ये इसकी डायरेक्शन इस तरीके से आप दिखेंगी। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं मोशन इन वन डायमेंशन में रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। एक चीज और देखो आप,
जो मैंने पिछला एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास में बस वाला, इसमें देखो ये दोनों अपोजिट थे, ये दोनों अपोजिट थे। रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दोनों के सम के बराबर है 20 + 10 30। इसका मतलब ये होगा कि जब भी कोई दो बॉडीज अपोजिट चलेंगी, जब भी कोई दो बॉडीज अपोजिट चलेंगी, तो रिलेटिव वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आएगा, चाहे ए की वेलोसिटी बी के कंपैरिजन में हो, चाहे बी की वेलोसिटी ए के कंपैरिजन में हो, रिलेटिव वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो दोनों की वेलोसिटी के सम के बराबर होगा। मतलब यह है कि जैसे वी ए इधर हो, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं वी बी इधर हो, तो वी ए बी या वी बी ए मैग्नीट्यूड होगा वी ए प्लस वी बी। जब भी दो बॉडीज अपोजिट चलती हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दोनों के सम के बराबर होता है। पिछले एग्जांपल में देखें आप, रिलेटिव वेलोसिटी सब्ट्रैक्शन के बराबर आई थी। तो अगर दो बॉडीज अपोजिट चलेंगी तो मैग्नीट्यूड जो होगा, मैग्नीट्यूड रिलेटिव वेलोसिटीज का, वो दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा, दोनों के डिफरेंस के बराबर। अगर ये ज्यादा है तो इसमें से ये माइनस कर दो, मैग्नीट्यूड डिफरेंस के बराबर आएगा। तो जब भी कोई दो बॉडी सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिफरेंस के बराबर होता है। अपोजिट चलती हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दोनों के सम के बराबर होता है। और ये केवल वेलोसिटीज के लिए नहीं है, ये एक्सेलरेशंस के लिए भी है। अगर ये ए से चले, ये ए बी से चले, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चाहे ए का बी के कंपैरिजन में हो, बी का ए के कंपैरिजन में हो, तो दोनों के सम के बराबर होगा। और अगर सेम डायरेक्शन में चलें, एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में, चलने का मतलब नहीं है एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हो, चल तो किसी भी तरफ सकती है, ये पॉइंट ध्यान देना। चले किस तरफ भी हमें उससे मतलब नहीं है। एक्सेलरेशन अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो सम के बराबर, अगर एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्शन के बराबर। जो ज्यादा उसमें से माइनस कर देना, मैंने इसको ज्यादा माना इसलिए माइनस कर दिया इसमें से। तो ये एक्सेलरेशंस हो या वेलोसिटीज हो, जो डायरेक्शन सेम होंगी, अगर डायरेक्शन सेम होंगी, चाहे वेलोसिटीज की हो चाहे एक्सेलरेशंस की हो, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे रिलेटिव वैल्यू निकालने के लिए। अपोजिट होंगी तो ऐड हो जाएंगे रिलेटिव वैल्यूज निकालने के लिए। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशंस आप यहां बता सकते हैं अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन, अगर बॉडीज की मोशन है तो। अब ये तो मैंने बेसिक पॉइंट बताए हैं, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं हम और इसकी एप्लीकेशन से रिलेटेड। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, बेटा मान लीजिए एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है ये, और इसके साइड में एक आदमी है, ये मान के चलो ये आदमी इसके फ्रंट फेस के साथ है, बिल्कुल सामने है, इसके साइड में, मतलब जैसे यूं है, ये ट्रेन है और ये आदमी यहां है। इस जो सिचुएशन मैंने दिखानी है यूं है, इस तरीके से ये दिखाई दे रही है, इस तरीके से। अब ये जो ट्रेन है ये चल रही है 30 मीटर पर सेकेंड से, और ये आदमी चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। ट्रैक के साइड में आदमी ट्रेन की डायरेक्शन में चल रहा है। मान लीजिए ट्रेन की जो लंबाई है वो है 500 मीटर, 500 मीटर ट्रेन की लंबाई है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे ये पूछा जाएगा, ये बताइए इस ट्रेन को, इस आदमी को ओवरटेक करने में कितना टाइम लगेगा। ये ट्रेन इस आदमी को कितने टाइम में ओवरटेक करेगी। तो ओवरटेक करने का टाइम कैसे निकालें। अच्छा, मैं ये मानूंगा कि दोनों की वेलोसिटीज कांस्टेंट है, तो बेटा अगर आपको टाइम निकालना है तो टाइम निकलेगा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बाय रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बाय रिलेटिव वेलोसिटी। तो
आपको रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकालना है, रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, वहां से अपना आंसर आ जाएगा। अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, मैंने अभी लिखा था दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दैट विल बी 30 माइनस 5, 30 माइनस 5। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड, ये तो होगी रिलेटिव वेलोसिटी। अब मैंने देखना कि ओवरटेक करते वक्त रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब देखिए जैसे शुरू की सिचुएशन है, तो मान लो आफ्टर टी टाइम इस ट्रेन ने आदमी को ओवरटेक कर लिया, तो ओवरटेक कर लिया तो यहां कहीं मान लो इसने जाके ओवरटेक किया, तो सिचुएशन कुछ इस तरह की होगी। ये सिचुएशन होगी। आपने आदमी का साइज कंसीडर नहीं करना है। अब एक चीज देखो आप, जब ट्रेन ने आदमी को ओवरटेक किया तो आदमी के कंपैरिजन में ट्रेन ने कितना रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट किया, कितना रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट किया, उसको समझाने के लिए मैं कुछ बाउंड्री ड्रा करता हूं, उससे आपको चीजें क्लियर होगी। देखो पहले क्या था, दोनों की फ्रंट फेस को दिखाऊंगा ट्रेन के मैं, ये आदमी यहां था, फ्रंट फेस भी यहां था ट्रेन का। अब ये देखो मैं दिखाना चाह रहा हूं कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, उससे मेरा आंसर आएगा। तो मैं डायग्राम में समझा रहा हूं। ये पहले पोजीशन आदमी की और फ्रंट फेस की ये थी। अब क्या है, आदमी तो यहां मतलब आदमी को मैं थोड़ा सा यूं दिखा देता हूं ताकि मैं यहां के हिसाब से बढ़ाऊं, आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। आदमी यहां है, इसका फ्रंट फेस यहां है ट्रेन का। पहले ये दोनों सेम पोजीशन पर यहां थे। अब डायग्राम में देख के आप मुझे बताओ, आदमी ने डिस्प्लेसमेंट कितना किया? बेटे आदमी ने तो ये डिस्प्लेसमेंट किया, और ट्रेन ने कितना किया? ट्रेन का फ्रंट फेस दिखा रहा हूं मैं, उसको रेफरेंस के तौर पर ले रहा हूं, तो उसने इतना कवर किया। डायग्राम समझ में आ रही है? आदमी तो यहां से चल के यहां चला गया, ट्रेन का ये पॉइंट यहां चला गया, तो ट्रेन ने आदमी के कंपैरिजन में जो डिस्प्लेसमेंट किया वो ये आया। बोलो, तो आदमी के कंपैरिजन में ट्रेन ने ये एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट किया, तो ये कितना है डायग्राम में देखें तो दिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन। किसके बराबर है? लेंथ ऑफ द ट्रेन के बराबर है, और लेंथ ऑफ द ट्रेन कितनी है? 500 मीटर। तो ट्रेन ने ओवरटेक करना था, तो उसको 500 मीटर आदमी से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करना था, तो वो होगा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो वो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ट्रेन की लेंथ के बराबर आई 500 मीटर। वो वैल्यू यहां पर तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव वेलोसिटी, तो टाइम आ जाएगा बेटे 500 डिवाइड बाय 25, एंड दैट विल बी इक्वल टू 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड में ये ट्रेन इस आदमी को ओवरटेक कर जाएगी। तो इसका मतलब 20 सेकेंड लगेगा ट्रेन को इस आदमी को ओवरटेक करने में। ये अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। चीज समझ में आई? आपको निकालना क्या था? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बाय रिलेटिव वेलोसिटी। यहां रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ट्रेन की लंबाई के बराबर है, रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो आपकी दोनों के डिफरेंस के बराबर है, उसका मैंने यूज किया, आंसर निकाला। अब मैं लेता हूं सेकंड एग्जांपल इसी से रिलेटेड, मोशन इन रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन से रिलेटेड। दूसरा एग्जांपल देखिए। अब आप इसमें मैंने एक आदमी लिया था, आदमी को मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट मानना था, ट्रेन ली थी, उसकी मैंने लेंथ कंसीडर की थी। अब मैं क्या करूंगा, दो ट्रेन्स का एग्जांपल लूंगा, दो ट्रेन्स का एग्जांपल लूंगा और दोनों की लंबाई कंसीडर करूंगा, और साथ में थोड़ा चेंज करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन भी मान लेता हूं मैं। जैसे बेटा मान लो एक ट्रेन ये है, मैं ये बुलेट ट्रेन दिखा रहा हूं भाई, नई ट्रेन है ये। मान लो इसकी लंबाई है, लेंथ है इसकी L1, स्पीड है V1, और एक ट्रेन ये है इधर से,
इसकी लेंथ है L2, स्पीड है V2। ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं दोनों ट्रेन्स। तो आपसे पूछेगा इनको ओवर क्रॉस करना है, एक दूसरे को क्रॉस करने का टाइम बताएं। तो टाइम निकालना है तो आप कैलकुलेट करेंगे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बाय रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बाय रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण दोनों के सम के बराबर होगी, हमें उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। अच्छा, हम ये ध्यान रखना, ये मानते हुए चल रहे हैं इन क्वेश्चंस में कि वेलोसिटी कांस्टेंट है दोनों की, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। हम एग्जांपल वो दे रहे हैं जिसमें वेलोसिटी हमने कांस्टेंट माननी है। एक एग्जांपल और भी लेंगे हम जिसमें एक्सप्रेशन होगा, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो अब देखो, रिलेटिव वेलोसिटी आ गई, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा L1 प्लस L2, दोनों की लंबाई के बराबर होगा, दोनों की लेंथ के बराबर। लेंथ के बराबर दोनों की डिस्प्लेसमेंट होगा, तो टाइम टेकन विल बी इक्वल टू L1 प्लस L2 ओवर V1 प्लस V2। ये आ गया ओवरटेक करने का, सॉरी क्रॉस करने का टाइम। तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट तो L1 प्लस L2 ही आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी V1 प्लस V2 होगी। तो यहां से टाइम टेकन आपका निकाला जा सकता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो एक ट्रेन की लंबाई है 1000 मीटर, दूसरी ट्रेन की लंबाई है 800 मीटर। एक ट्रेन की स्पीड है मान लीजिए 40 मीटर पर सेकेंड, दूसरी ट्रेन की लंबाई है स्पीड है मान लीजिए 30 मीटर पर सेकेंड। और आपसे पूछता है इसका क्रॉस करने का टाइम बताएं, तो t इज इक्वल टू 1000 प्लस 800 ओवर 40 प्लस 30। तो टाइम इज इक्वल टू 1800 डिवाइड बाय 70, तो दैट विल बी इक्वल टू 180 बाय 7 सेकेंड। ये अपना आंसर आ जाएगा इस केस में, अगर एग्जांपल लिया जाए तो। ये ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट याद रखना दोनों के लेंथ के सम के बराबर है। वो तब है जब हमने ये माना इनिशियली दोनों के फ्रंट फेस बिल्कुल आमने सामने है, इस तरीके से माना हमने। अगर इनके बीच में गैप हो ना तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट उसके बराबर भी आएगा। एक एग्जांपल वो ले लेता हूं मैं, जैसे मान लो एक ट्रेन ये है, एक ट्रेन इधर से आई, लंबाई L1 इसकी है, L2 इसकी है, स्पीड V1 इसकी है, V2 इसकी है, और इनके बीच में ये जो इनिशियल गैप है वो मान लो D है, ये इनिशियल गैप D है। अब इनको क्रॉस करना है एक दूसरे को, तो फिर टाइम आएगा L1 प्लस L2 प्लस D ओवर V1 प्लस V2। तो T इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस D ओवर V1 प्लस V2। ये आपका आंसर आएगा। फिर यहां से इसमें क्या होगा, ये जो बीच का गैप है ये भी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा, दोनों में मिलके ये भी क्रॉस करना है बेटा, तो वहां से आपका आंसर इससे निकलेगा। फिर क्लियर जी?